हाँ जी दोस्त। तो आज हम इस चर्चा में एक और कंज्यूमर का एक विशेषता देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर कंज्यूमर चेन मेथड चेन। चेनिंग, ठीक है। तो ये कंज्यूमर मेथड चेनिंग क्या है, कंज्यूमर मेथड चेनिंग और कंज्यूमर चेनिंग क्या है, तो इसको हम देखेंगे। कंज्यूमर से हम पता कंज्यूमर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पार्ट वन में कि कंज्यूमर वो होते हैं जो फंक्शनल इंटरफेस होते हैं। पहला, दूसरा, उसके अंदर एक एक्सेप्ट मेथड होता है, केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्ट, और जो कि एक पैरामीटर टाइप टी टाइप का लेता है और वो कंज्यूम करता है, रिटर्न कुछ नहीं करता, इसीलिए इसीलिए वो कंज्यूमर मेथड कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस कहलाता है। अब आगे आगे जो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है वो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंज्यूमर कंज्यूमर मेथड चेनिंग और कंज्यूमर चेनिंग। तो हम इसके अंदर देखेंगे आज। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेनिंग का मतलब क्या है? चेनिंग का मतलब ये है कि किसी एक एक कंज्यूमर का जो आउटपुट होगा वो दूसरे कंज्यूमर का इनपुट हो जाएगा, तो ये कहलाता है चेनिंग। ये मेथड चेनिंग होती है। ये मेथड चेनिंग हमारे ऊप्स कंसेप्ट के अंदर एक मेन पार्ट है, और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट रहती है। क्या रहती है? लेफ्ट टू राइट। मतलब फंक्शन वन का जो आउटपुट होता है वो फंक्शन टू का इनपुट होता है, और टू का जो इनपुट होता है वो आउट फंक्शन टू का जो आउटपुट है वो फंक्शन थ्री का इनपुट होता है। तो इस तरह से वो चेनिंग चलती है, एल टू आर। ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे। अब यहाँ पे पहले हमने एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बनाया, कंज्यूमर इंस्टेंशिएट किया। हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। हमने ये बनाई और यहाँ पे आके हमने हमने उसे बॉडी दी। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं लिस्ट ऑफ कंज्यूमर, यहाँ पे हमने दिया। अब यहाँ पे आके हमने इसको इंस्टेंशिएट किया, तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्ट एक पैरामीटर लेगा, स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जब ये आए हम, तो यहाँ पे आके हमने इसको यहाँ पे यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे है ना, हमने क्या किया, हमने क्या किया, फॉर i equals 0, i is less than 10, i plus plus, और इसमें हमने ये एक इम्प्लीमेंटेशन दिया। वो क्या दिया, यहाँ पे हम देखेंगे। थोड़ा सा चेंज हो गया। ये हमारी मेथड बॉडी है, ठीक है। ये हमारी मेथड बॉडी है और हमने यहाँ इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं डॉट ऐड। ऐड में हम क्या करेंगे, प्लस आई करेंगे और यहाँ पे इसे बंद कर। ठीक है। ये हमने ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया, बंद हो गया। तो ये हमने एक कंज्यूमर बनाया, कंज्यूमर लिस्ट और स्ट्रिंग बनाया। अब यहाँ पे जब हमने ये बनाया, ठीक है, यहाँ पे उसने उसको ऐड कर दिया, और यहाँ से वो अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये इसमें ऐड हो गया। अब ये इसमें रिटर्न नहीं हुआ है, ये केवल इसमें ऐड हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आके लिस्ट ऑफ कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट देखते हैं। तो एक्सेप्ट में क्या हुआ, एक्सेप्ट के अंदर हमने यहाँ पे उस लिस्ट को पास किया।
तो हम ये भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो हम चेनिंग पढ़ रहे हैं, तो चेनिंग के अंदर हम डायरेक्टली एक और कंज्यूमर बनाते हैं, और उस कंज्यूमर को हम यहाँ पे हम वो भी एक कंज्यूमर होगा, ठीक है। पर वो क्या करेगा, जो हमारी लिस्ट है उसको एक जो हमारी लिस्ट होगी उसको शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट आएगी, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। और अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, हमारे पास लिस्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे आके स्ट्रिंग लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई, तो ये हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने किया वो आउटपुट इसका होगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, दो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, एक में हमने ना लिस्ट जनरेट करी 1 से 10 और सॉरी 11, 1 से 10 और दूसरा हमने उसको शो करने के लिए लूप चलाया। अब हम यहाँ देखते हैं, अब हम जो चेनिंग देख रहे हैं वो चेनिंग कैसे होगी देखेंगे। लिस्ट डॉट एंड देन, और यहाँ पे हमको एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम यहाँ पे ये पास करेंगे दूसरा कंज्यूमर, और हम यहाँ पे उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट में हमको लिखना क्या है, किस लिस्ट पे ऑपरेशन करना है। तो लिस्ट के ऑपरेशन जो हमको करना है वो हमारी ये लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट के अंदर इशू क्यों आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको एक्सेप्ट क्या करना है, इसको लिस्ट टाइप की हम करना है, जबकि हमने ये कंज्यूमर टाइप की। तो ये नेचुरल है, ये यहाँ नहीं चलेगा, हमको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट str इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ पे इसे बंद करना है। तो यहाँ जो ये लिस्ट बनी, अब ये एक रॉ लिस्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कैसे जनरेट होगी, क्या होगा हम देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम ये आए और हमने फिर उसे रन किया, तो हम यह चेक करेंगे क्या आउटपुट आता है। पहले यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ आएंगे इस सिंबल पे और इसको रन करेंगे। जब ये रन करेंगे तो आप देखेंगे पहले वो एक जनरेट करेगा लिस्ट, और फिर उसके अंदर वही की वही लिस्ट शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने पहले वाला जो हमारा ऑपरेशन है उसके अंदर हम लिस्ट बना रहे हैं और दूसरे के अंदर हम लिस्ट जनरेट कर रहे हैं, लिस्ट शो कर रहे हैं। और ये एक्सेप्ट जो होगा वो दोनों ही एक्सेप्ट को इन्वोक करेगा। इंटरनल जो एक्सेप्ट है मेथड वो दोनों को ही इन्वोक करेगा, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास वो क्या शो कर रहा है कि हम किस तरह से कंज्यूमर्स के अंदर मेथड चेनिंग कर सकते हैं। अब ये जो इसका जो एग्जांपल है वो आप उसको हम एक तरह से और तरीके से देख सकते हैं। वो ये है कि इसके अंदर क्या ये एक नल वैल्यू लेता है, पहले हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे आए हम लिस्ट डॉट एंड देन यहाँ नल एंड देन एक्सेप्ट के अंदर लिस्ट ऑफ str कर दिया। यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे चलाते हैं इसको वापस से और फिर देखते हैं क्या ये करेगा, क्या आउटपुट आना चाहिए, एक बार सोचिए और फिर हम देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे ये आ रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। क्यों, क्योंकि नल दिया है। तो ये नल क्यों आ रहा है, नल यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि एंड देन की पॉसिबिलिटी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर आप देखोगे कि ये जो एंड देन है उसके अंदर एक कंज्यूमर ले रहा है, दैट इज फाइन, हमने कर दिया। पर यहाँ पे यहाँ इस जो सेकंड जो हम डिस्कशन जो लाइन में हम कर रहे थे उसमें हमने नल भेजा। तो जो नल गया तो ये रिक्वायर नॉन नल रिक्वायर कर रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट नल होगा तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इस कारण से हमको यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रहा है। अब उसके बाद अगर वो नल नहीं है तब वो क्या करता है, तब वो एक कंज्यूमर इंप्लीमेंटेशन देता है जिसके अंदर वो एक्सेप्ट करता है। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है वो इसका है, और
ये जो डिफॉल्ट है वो एक्सेप्ट इसका है, तो दोनों दोनों का एक्सेप्ट वो इन्वोक कर रहा है। जैसे आप देखोगे आफ्टर वाला है वो हमारा पैरामीटर से आ रहा है, और एक्सेप्ट जो है वो नॉर्मल नॉर्मल मेथड का एक्सेप्ट होगा, तो दोनों एक्सेप्ट कॉल होते हैं और ये इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। तो आपने ये देखा इम्प्लीमेंटेशन। अब आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह से आपका, कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, और फिर हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।